Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? वो कहता है द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। तो मेरे पास ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो क्या है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड g इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। हमने फाइंड क्या करना है, f ऑफ g इंटू एक्स हमने फाइंड करना है। इससे फाइंड करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। हमने क्या फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए पहले हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है जी कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन? कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, तो ये देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई फंक्शन यूज करके, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स यूज करते हैं, मुख्तलिफ टूल यूज करते हैं। जब मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स या टूल यूज करते हैं तो टूल यूज करने के बाद अब जो टूल जो होते हैं वो मैचिंग करते हैं या मैपिंग करते हैं। उससे जो न्यू फंक्शन जो एग्जिस्ट होता है, यानी कि जो न्यू फंक्शन उससे बनता है, जो न्यू फंक्शन उससे बनता है तो उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। चलिए हम डायग्राम की मदद से कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ जी, एफ एक फंक्शन है मेरे पास, क्या है, सच दैट एक्स जो है वो क्या है जी, एक्स टू वाई, सच दैट क्या है जी, दैट इज एक्स टू वाई। एंड इसी तरीके में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है जी, जी एक फंक्शन है, वो क्या कहता है जी, सच दैट वाई टू क्या आएगा जी, जी। अब ये देखें, ये क्या है जी, मेरे पास एक एफ फंक्शन है, एक क्या है जी, जी फंक्शन है। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं बी दी टू फंक्शंस, ये क्या है मेरे पास, टू फंक्शन, बी दी टू फंक्शंस देन द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। कौन कौन से हैं जी, एफ एंड जी। अब ये देखें, ये क्या कहता है, वो कहता है एफ इज सच दैट एक्स, एफ जो फंक्शन है वो क्या है जी, एक्स टू वाई, एंड वाई जो है और जी जो फंक्शन है वो क्या है जी, वाई टू जेड। अब यहाँ पर हम ग्राफिकली इसको जो तो सपोज करते हैं मेरे पास एक सेट एक्स है और मेरे पास एक सेट वाई है और मेरे पास क्या है जी, एक सेट जेड है। अब ये क्या है जी मेरे पास, ये देखें ये एक्स है और ये क्या है जी, वाई है। अब ये क्या है जी मेरे पास, जी है। अब मैं क्या कहता हूं कि ये देखें मेरे पास ये एक फंक्शन है एफ है, एक्स टू वाई, क्या है जी, कौन सा फंक्शन है, ये देखें एफ एक फंक्शन है, वो क्या रिलेट कर रहा है, एक्स टू वाई। एंड फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, कौन सा है जी, मेरे पास एक जी फंक्शन है, वो क्या रिलेट करता है, वाई टू जेड। तो अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि एक्स एफ जो फंक्शन है वो क्या रिलेट कर रहा है, एक्स टू वाई, एंड जी जो फंक्शन है वो क्या रिलेट कर रहा है, वाई टू जी। तो इसी तरीके मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो फंक्शन होगा x टू रिलेट जो z कर रहा है, तो फिर मैं उसको ऐसे कह सकता हूं कि f ऑफ g जो है वो क्या है जी, फंक्शन है मेरे पास, कहां से है, x टू z। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि कंपोजिशन हम किसी फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं। ये हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ g इंटू एक्स हमने फाइंड करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि अभी हमने देखा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो हम इस वैल्यू का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं। ये देखिए मेरे पास ये क्या है, मेरे पास है जी एफ ऑफ जी इंटू एक्स है। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
ये देखें f इंटू जी इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखें ये f है, अब ये देखें ये g इंटू एक्स किसके इक्वल है, ये देखें ये क्या है जी 3/x माइनस 1। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ये जो क्या है मेरे पास फंक्शन है, ये किसकी वैल्यू है, g इंटू एक्स की है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के अंदर इसको पुट करते हैं, f किसके इक्वल आया 3/x माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो फिर ये देखते हैं ये क्या आएगा, ये देखिए ये 2 है, तो फिर ये क्या बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये साथ में क्या है यहाँ पर प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम एलसीएम लेते हैं इसका। ये देखिए ये क्या करेंगे, ये क्या आएगा 6 ओवर क्या आएगा x माइनस 1 प्लस 1। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा x माइनस 1, इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर 6 वैसे आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर। अब जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसको क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू जब 1 आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी x माइनस 1, तो फिर 1 के साथ क्या होगी ये मल्टीप्लाई, तो फिर ये क्या आ जाएगी x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगी। तो अब ये क्या आएगा, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, जब हम 6 माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है x प्लस 5 ओवर क्या आया x माइनस 1। हमने क्या फाइंड किया, f ऑफ g हमने फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आया x प्लस 5 ओवर x माइनस 1। हमने क्या किया, इसका a पार्ट फाइंड किया। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 जो इसी का है वो क्या है जी, वो है जी g ऑफ f इंटू एक्स हमने जो है ना फाइंड करना है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये देखिए f, अब यहाँ पर क्या आएगा f इंटू एक्स। तो अब ये देखिए ये क्या है f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है 2x प्लस 1, क्या है जी 2x प्लस 1। तो अब हम क्या करते हैं, जहां पर ये देखिए ये क्या है x है, तो वहां पर हम क्या पुट करते हैं, ये देखिए जरा गौर कीजिएगा 2x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, g ऑफ x किसके इक्वल है 3/x माइनस 1। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ इस वैल्यू की, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 3 ओवर क्या है जी, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है क्या है 2x प्लस 1, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 1 और साथ में क्या है यहाँ पर माइनस 1। ये हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, g इंटू एक्स की वैल्यू, ये किसकी थी f इंटू एक्स की वैल्यू थी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करते हैं, ये क्या है 3। अब ये देखें ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएंगे तो क्या आएगा 2x। हमने किसकी कंपोजिशन फाइंड की, ये देखें इसकी g ऑफ इंटू एक्स की कंपोजिशन हमने फाइंड की, तो हमारे पास क्या आई 3/2x। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी हमारे पास पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर सी है, वो कहता है f ऑफ f इंटू एक्स हमने फाइंड करना है। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि f इंटू एक्स। अब ये देखें मेरे पास f इंटू एक्स क्या है जी, यहाँ पर क्या है जी 2x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, ये देखें ये 2 रहने देते हैं, तो f की वैल्यू किसके इक्वल है, ये क्या है जी 2x प्लस 1 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा 4x प्लस, अब जब इसके साथ करते हैं तो 2 प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4x प्लस 3। हमने क्या किसका कंपोजिशन फाइंड की, किसकी, ये देखें f ऑफ f इंटू एक्स की जो हमने कंपोजिशन फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आई 4x प्लस 3। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 के पार्ट नंबर डी की तरफ। ये देखिए अब हमने किसकी फाइंड करनी है, g ऑफ g इंटू एक्स की। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ g, अब यहाँ पर क्या आएगा g इंटू एक्स। अब मेरे पास g इंटू एक्स क्या है 3। अब ये देखें ये 3 क्या है जी x माइनस 1। तो अब g किसके इक्वल है, यहाँ पर हम क्या करता हूँ इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ये देखें ये 3, अब ये किसके इक्वल है जी, मेरे पास ये क्या है जी 3/x माइनस 1 माइनस 1। तो अब मैं क्या करता हूँ इसका एलसीएम लेता हूँ, ये देखें ये 3 वैसे आ गया। अब जब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो ये क्या आएगा x माइनस 1, ये 3 वैसे आ जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 1, क्योंकि एलसीएम आप पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये 3 ओवर क्या आ जाएगा 3 माइनस x प्लस 1 ओवर क्या आएगा जी x माइनस 1। तो अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा जरा गौर कीजिएगा 3 प्लस 1, ये क्या आएगा 4 माइनस एक्स ओवर क्या है जी x माइनस 1। अब क्या करते हैं हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा 3 इंटू क्या आएगा x माइनस 1 ओवर क्या आएगा 4 माइनस एक्स, क्या है जी 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर क्या है 4 माइनस एक्स। ये किसका आंसर है, हमने क्या किया इसका g ऑफ g इंटू एक्स फाइंड किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ।
मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, वो कहता है f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर रूट एंड g इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, इसका a पार्ट जो है f ऑफ g इंटू एक्स हमने फाइंड करना है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन हमने फाइंड करना है। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f इंटू क्या आएगा g इंटू एक्स। अब ये देखिए ये f वैसे आ जाएगा, g इंटू एक्स किसके इक्वल है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम क्या पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू। तो ये क्या आएगी, f इंटू एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर साथ में क्या है जी प्लस 1, होल का क्या है जी, ये देखें अब साथ में 1 है, होल का क्या है स्क्वायर रूट है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, ये देखें ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम ये 1 वैसे आ जाएगा, यहाँ पर जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्या आएगा मेरे पास एक्स। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका एक्स स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये क्या बनेगा फंक्शन, यहाँ पर जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्या आएगा एक्स। ये हमने किसके कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन फाइंड किया, एफ ऑफ जी का, किसका किया है, एफ ऑफ जी इंटू एक्स का हमने फाइंड किया। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर एक्स। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो अब हमने किसका फाइंड करना है, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एक्स इंटू एक्स का। तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आएगा जी, एफ इंटू एक्स। तो ये देखिए ये क्या आएगा, जी वैसे आ जाएगा। अब ये देखिए ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पर ये देखें ये क्या है जी, एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देखें कि क्या है जी ऑफ एक्स इंटू किसके इक्वल है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर के। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर पुट कर, तो अब ये देखिए ये मेरे पास किसके इक्वल है, यहाँ पर स्क्वायर के इक्वल है। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा जी इंटू क्या आएगा 1 ओवर, मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर ये क्या आएगा एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा एक्स प्लस 1। तो हमने किसका फंक्शन फाइंड किया, जी ऑफ एक्स इंटू एक्स का फाइंड किया। तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 1 क्या आया, 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है उसका पार्ट नंबर सी की तरफ। बस पार्ट नंबर सी है, हमने क्या करना है, एफ ऑफ एफ इंटू एक्स हमने फाइंड करना है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इंटू क्या आएगा, एफ इंटू एक्स। तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये है जी एक्स प्लस 1। तो अब मैं क्या करता हूँ, जहां पर एक्स है वहां पर कौन सी वैल्यू पुट करता हूँ, ये देख एफ की जगह पर। तो ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर गौर कीजिएगा जरा कि x प्लस 1, ये देखें ये किसके इक्वल है, x प्लस 1 के, और यहाँ पर क्या है जी 1। ये देखें ये हमने कौन सा फंक्शन फाइंड किया है, f ऑफ f इंटू एक्स हमने फाइंड किया है। तो हमारे पास ये क्या आया, ये देखें ये आ गया फंक्शन इसका। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की तरफ। अब जी का जी ऑफ जी इंटू एक्स का फाइंड करना। तो ये देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें ये क्या आएगा, जी इंटू एक्स। तो ये जी वैसे आ गया, तो मेरे पास ये क्या है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, किसके इक्वल है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर के। तो जहां पर एक्स है तो वहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये देखिए ये किसके इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर के होल का स्क्वायर के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखें इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये क्या आएगा 1 ओवर एक्स की 4। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 4 को ऊपर ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, g ऑफ g इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, x की 4 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 3 एंड 4 उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।